हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 दीदी की डायरी। इसका पहला प्रश्न है, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? आंसर, संजू डायरी लिखना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने अपनी दीदी से कहकर उनकी डायरी पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संजू की दीदी किस चुटकुले को पढ़कर लोटपोट हो गई? आंसर, संजू की दीदी निम्न चुटकुले को पढ़कर लोटपोट हो गई। खरीदार मालिक से, इस भैंस को तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या काशीदाकारी करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाया? आंसर, संजू की दीदी ने अपने करतब से जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? आंसर, संजू की दीदी के मन में लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसा ख्याल आया। दुनिया में लड़कियां बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, ऐसे में कुछ पुरानी सोच के लोग उन्हें केवल चूल्हे चौके से ऊपर उठने नहीं देते हैं और लड़कियां अपनी इच्छा को मारकर रह जाती है। इसका विरोध संजू की दीदी के मन में उठ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। संजू ने साहित्य की कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी और वह पुस्तक उसे क्यों पसंद आई? संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा, बापू की सत्य के प्रति सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। महात्मा गांधी का जो सत्य के प्रयोग वाले जो पुस्तक है उसे संजू को बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रिक्शा वाले की छींक का संजू पर क्या असर हुआ? आंसर, रिक्शा वाले की छींक की संजू ने परवाह नहीं की। वह स्कूल गई और उसे अभिनय के लिए पुरस्कार मिला और शाबाशी भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा क्यों आया? आंसर, नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसकी सहेली की पढ़ाई छुड़वा कर उसके माता पिता गांव ले जा रहे थे उसका विवाह करवाने पर। हम ये कि संजू की सहेली नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके जो पिता थे उसका पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाकर उसका शादी कराने के लिए उसकी सहेली को गाँव लेकर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संजू को तोतो चैन के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू मज़ेदार लगे और वह मन में क्या सोचती है? तोतो चान एक जापानी लड़की की कहानी थी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी, उसका जीवन बदल गया। संजू को यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। वह सोचती है कि क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। मतलब जो तोते चान जो लड़की थी उसका जो फ्रीडम है, लाइफ में जो फ्रीडम है, जो जिस हिसाब से जैसे वो जीती थी वो सब चीज़ संजू को अच्छा लगा। तो संजू भी चाहते थे कि वो भी इस तरह से जीवन जिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संजू के पूरे दिन उदासी में बीतने के क्या कारण थे? आंसर, संजू के पूरे दिन उदासी में बीतने का कारण था उसकी सहेली नीलू कल से पढ़ने नहीं जाएगी, घर वाले उसके हाथ पीले कर देंगे। उसकी सहेली संजू से गले लगकर रोने लगी, कहती थी, बहन, पढ़ने का बेहद मन है पर क्या करूं, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट से आगे। सपून अब सपून
मानना हमारी तरक्की में किस प्रकार रुकावट डालता है। शगुन अपशगुन के कारण हम किसी कार्य को दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कार्य लंबित हो जाता है या कहीं जाना आना रुक देता है। इससे लाभ से वंचित हो जाता है। तो ये हम लोग शगुन अपशगुन मानते हुए कुछ काम को आगे बढ़ा देते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग कल करेंगे, इससे हमारा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी न होने पर क्या हानि होगी। लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी न होने के अभाव में लड़कियां कुंठित तो होंगी, साथ ही साथ पूरा समाज शिक्षा के अभाव में बिखरने लगेगा, क्योंकि लड़कियां ही परिवार के दायित्व का सही निर्वाह करती है। उनका शिक्षित होना अनिवार्य है, आवश्यक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डायरी लिखने के क्या लाभ हो सकते हैं। डायरी लिखने से हमें लेखक की मनोवृत्ति और रुचि का पता चलता है। डायरी में महापुरुषों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख एवं इतिहास की जानकारी निहित होती है। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं अपने इस चैनल पर मैथ्स की भी वीडियो अपलोड करूँगा, लाइव क्लासेस चलाऊँगा और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराऊँगा पूरा लास्ट तक। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।